साहब साहब आपकी तरफ आऊंगी, इंतखाबात तो हो गए, नताइज भी सामने आ गए, क्या देख रहे हैं अब? क्या ये गैर मुतवक्के हैं ये नताइज, और तारीख कैसे याद रखेगी इन इंतखाबात को? देखिए, मैं तो बड़ा हैरत ज़दा हूँ अदील वड़ाइच साहब की इन बातों पे, क्योंकि मैं नहीं जानता अदील साहब ने कौन से इलेक्शंस देखे और क्या किया, बट हम तो पिछले 2-2.5 महीने से अदील साहब की रहनुमाई में ये सुन रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, वो बड़े पॉपुलर हैं, वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। और हमने देखा अपनी आँखों से कैसे झोंक दर झोंक लोग अपनी गलियों से, बस्तियों से, गाँव से, स्कूलों से, कॉलेजेस से, देहातों से अपने खर्चे पे, कोई खच्चर पे बैठ के, कोई घोड़े पे बैठ के, कोई ईंट पे बैठ के, कोई मर्सिडीज़ पे बैठ के सब ने लाइनें लगाईं और अपनी चाहत का अपने दिलों के वज़ीर आज़म के लिए सब लोगों ने इजहार किया। और कैसे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सिर्फ़ एक ही आवाज़ आ रही थी कि हमारे दिलों के वज़ीर आज़म को वापस लाया जाए। जब हम सब ने ये लाइव टेलीविज़न पे देख लिया तो फिर इसके अंदर शफाफियत वाली बात अदील साहब शायद दुरुस्त कह रहे हों कि उसके बाद कैसे नून लीग का ये मैंडेट ख़राब किया गया और ये इंडिपेंडेंट्स को इस तरह के वोट दे दिए गए। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक किया अदालत जाके, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट्स आ रहे हैं सबको अदालत जाना चाहिए। माजी में भी इंसाफ मिलता रहा है नून लीग को, इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगा। फ़ौरन अदालत जाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों ने अपने प्यार का इजहार उस वक़्त किया 8 फरवरी को, या उससे पहले किया, या इस वक्त कर रहे हैं, इस वक्त बाहर सड़कों पे देख लें, सोशल मीडिया उठा लें, टेलीविज़न के ऊपर किसी मुनासिब शख्स की बात सुन लें, तो जितने प्यार का इजहार नवाज़ शरीफ साहब के लिए हो रहा है, जैसे दिल खोल खोल के लोग दुआएं दे रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब को और उनकी आने वाली हुकूमत को, तो अदील साहब को बिल्कुल गुमराह नहीं करना चाहिए लोगों को इस बारे में। यही होना था और बहुत अच्छी बात है। अब आगे बड़े अच्छे फैसले होंगे। नवाज शरीफ साहब से काबिल और इसहाक डार साहब से काबिल कौन हुकूमत हो सकती है? आप इसको कैसे देखते हैं कि वो कह रही हैं बहुत 125 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो शायद कहीं गुम हो गए, वो पहुंच नहीं सके बर्फबारी की वजह से, और वहां पर उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, वहां धांधली हो गई है। इस पर इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? फ़ौरन से पहले इलेक्शन कमीशन को नवाज शरीफ साहब का फॉर्म 47 जारी कर देना चाहिए। जैसे वो आपने देखा ही था, लाहौर में भी एक जारी हुआ था जिसमें पूरे हलके में पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, किसी और को वोट नहीं पड़े थे और नवाज शरीफ साहब को पड़े थे। फ़ौरन से पहले इस हकीकत को अयां कर देना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है। उन्होंने जहां कहा धांधली, बल्कि आप सिर्फ उनके हलके के पोलिंग स्टेशंस की बात करें, मैं आपको बताऊं इतनी धांधली तो शायद कहीं हुई नहीं जितनी बाकी ये मरियम नवाज साहिबा के हलके में, ख्वाजा आसिफ साहब के हलके में हुई, क्योंकि ये तमाम लोग कोई 2-2 लाख की लीड से जीतने चाहिए थे। कहाँ मरियम साहिबा और कहाँ उनके हरीफ, कहाँ ख्वाजा आसिफ साहब और कहाँ एक 90 साल की खातून। आप देखिए कि क्या एक तूफान से एक तितली का क्या मुकाबला है। इनको तो, इन सबको तो 2-2 लाख से जीते थे लोगों ने, जितनी मोहब्बत की। बड़ी धांधली हुई है ये जो ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल ठीक है।